आज की क्लास एक बार फिर से को करिकुलर से संबंधित है। बीए, बीएससी, बीकॉम थर्ड सेमेस्टर के जो स्टूडेंट्स हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत, उन्हें ह्यूमन वैल्यूज एंड एनवायरमेंटल स्टडीज, मानव मूल्य एवं पर्यावरणीय अध्ययन का पेपर पढ़ना है। उसके तहत अब तक हमने 3 चैप्टर से रिलेटेड वीडियोस देखे हैं, उनके एमसी क्वेश्चंस को भी सॉल्व किए हैं। आज की वीडियो में हम चौथे चैप्टर से रिलेटेड एमसीक्यू क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, जो कि है नीति शास्त्र के सिद्धांत। तो स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, नीति शास्त्र का अन्य नाम क्या है? आपके ऑप्शंस हैं व्यवहार दर्शन, आचार्य दर्शन, नीति दर्शन। एक बार क्वेश्चन फिर से रिपीट करते हैं, नीति शास्त्र का अन्य नाम क्या है? व्यवहार दर्शन, आचार दर्शन, नीति दर्शन या उपर्युक्त सभी? आपका राइट आंसर है उपर्युक्त सभी। एक्चुअली इससे रिलेटेड जो एक्सप्लेनेशन है वो यहाँ पर नहीं प्रोवाइड हो पाएगा, क्योंकि वो ऑलरेडी हम क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पर कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने की हमारी कोशिश रहेगी, इसीलिए सीधा सीधा हम आंसर की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश डैश में उन सामान्य सिद्धांतों का विवेचन होता है जिनके आधार पर मानवीय क्रियाओं और उद्देश्यों का मूल्यांकन संभव हो सके। तो यहाँ पर जो नीति शास्त्र है, नीति शास्त्र में उन सामान्य सिद्धांतों का विवेचन होता है जिनके आधार पर हम मानवीय क्रियाओं का और उद्देश्यों का मूल्यांकन संभव हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, आचार्य शास्त्र का संबंध मुख्यतः किससे है? आचार्य शास्त्र का संबंध मुख्यतः किससे है? तो आचार्य शास्त्र का संबंध मानदंडों एवं मूल्यों दोनों से ही होता है। तो आपका ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, अधिकतर लेखक तथा विचारकों का क्या मानना है कि मानदंडों और मूल्यों का प्रयोग किसके अध्ययन में किया जाना चाहिए? अधिकतर लेखक तथा विचारकों का क्या मानना है कि मानदंडों और मूल्यों का प्रयोग किसके अध्ययन में किया जाना चाहिए? आपके ऑप्शन हैं व्यक्तिगत जीवन के विश्लेषण में, सामाजिक जीवन के विश्लेषण में, उपयुक्त दोनों में से कोई नहीं। तो यहाँ पर एक बार फिर से आपका ऑप्शन सी सही होगा। उपयुक्त दोनों के लिए, व्यक्तिगत जीवन और सामाजिक जीवन दोनों के विश्लेषण के लिए हमें इसका अध्ययन करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किन अवधारणाओं को परिभाषित करके नीति शास्त्र मानवीय नैतिकता के प्रश्नों को सुलझाने की कोशिश करता है? किन अवधारणाओं को परिभाषित करके नीति शास्त्र मानवीय नैतिकता के प्रश्नों को सुलझाने की कोशिश करता है? आपके ऑप्शन हैं अच्छा और बुरा, सही और गलत, न्याय और अन्याय या जुर्म। तो यहाँ पर भी एक बार फिर से उपयुक्त सभी सही होंगे। आप ऑप्शन डी को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, नीति शास्त्र बौद्धिक समीक्षा के क्षेत्र के रूप में किससे संबंधित है? नीति शास्त्र बौद्धिक समीक्षा के क्षेत्र में के रूप में किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है नीति दर्शन से, वर्णनात्मक नीति शास्त्र से और मूल्य सिद्धांत से। इन सभी से ये संबंधित है। तो आप ऑप्शन डी को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के व्यवहार का अध्ययन एवं व्याख्या किसके आधार पर की जाती है? मनुष्य के व्यवहार का अध्ययन एवं व्याख्या किसके आधार पर की जाती है? आपके ऑप्शन हैं मानव व्यवहार की प्रकृति के, व्यापारों की विभिन्न भांति के, कर्मों के या उपयुक्त सभी। तो यहाँ एक बार फिर से उपयुक्त सभी आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आचार्य शास्त्र किस प्रकार का विज्ञान है? आचार्य शास्त्र किस प्रकार का विज्ञान है? तो ये नियामक और आदर्शान्वेषी, ये दोनों तरीके का विज्ञान है, इसलिए आपका उपयुक्त सभी एक बार फिर से सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति शास्त्र जिन नैतिक नियमों की खोज करता है वह स्वयं कहाँ निहित हैं? नीति शास्त्र जिन नैतिक नियमों की खोज करता है वह कहाँ निहित हैं? तो वह सभी मानव की मूल चेतना में निहित हैं। तो आप ऑप्शन ए को टिक करेंगे।
अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, नीति शास्त्र सॉरी किसके अनुसार राजनीति शास्त्र व अन्य विषय यह बताते हैं कि क्या हुआ, क्यों हुआ, परंतु नीति शास्त्र एक ऐसा विषय है जो यह बताता है कि क्या करना चाहिए। मतलब यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि ये कथन किसने कहा कि जो बाकी विषय हैं राजनीति शास्त्र हुआ या अन्य विषय ये बताते हैं कि क्या हुआ और क्यों हुआ, लेकिन जो नीति शास्त्र है वो एक ऐसा विषय है जो यह बताता है कि हमें क्या करना चाहिए। तो ये कथन किसका था? ये कथन था गांधी जी का। तो आप ऑप्शन बी को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नैतिकता एक गत्यात्मक विचार है, इसका आशय है। नैतिकता एक गत्यात्मक विचार है, इसका आशय है, मतलब इससे क्या तात्पर्य है? तो नैतिकता एक गत्यात्मक विचार है, इसका आशय है पारदर्शिता और कुशलता से, शुद्धता व निरपेक्षता से, सत्यता व कर्तव्य परायणता से, यानी उपयुक्त सभी से ये संबंधित है। तो आप ऑप्शन डी को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति शास्त्र सामान्यता डैश डैश की एक शाखा के रूप में विख्यात रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 है, नीति शास्त्र सामान्यता किसकी शाखा के रूप में विख्यात रहा है? तो यहाँ पर आप दर्शन शास्त्र को टिक करेंगे क्योंकि ज्यादातर जो विषय है वो दर्शन शास्त्र से निकल कर आए हैं। तो नीति शास्त्र सामान्यता दर्शन शास्त्र की एक शाखा के रूप में विख्यात रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक जीवन में नैतिकता से तात्पर्य है। सामाजिक जीवन में नैतिकता से तात्पर्य है। सामाजिक जीवन में नैतिकता से तात्पर्य नीतिगत आचरण, उचित कार्य, चारित्रिक शुद्धता से है। तो आप ऑप्शन डी को यहाँ पर टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुभ चरित्र का निर्माण कौन करता है? शुभ चरित्र का निर्माण कौन करता है? तो जो शुभ चरित्र का निर्माण है वो सिर्फ और सिर्फ आपके उचित कार्य ही शुभ चरित्र का निर्माण करते हैं। तो आप ऑप्शन ए को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भौतिकवादी एवं उपभोक्तावादी समाज में व्यक्ति किसके पीछे अग्रसर है? भौतिकवादी एवं उपभोक्तावादी समाज में व्यक्ति किसके पीछे अग्रसर है? तो आज की समाज में आप देखें तो व्यक्ति धन, यश, बल इन सभी के पीछे लगा हुआ है। तो आप ऑप्शन डी को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, नैतिकता की स्थापना की प्रारंभिक अवस्था कहाँ से शुरू होती है? नैतिकता की स्थापना की प्रारंभिक अवस्था कहाँ से शुरू होती है? तो ये शुरू होती है कर्तव्य मंच से। तो आप ऑप्शन ए को टिक करेंगे। निम्नलिखित में से कौन साध्य मूलक मूल्य है? क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से कौन साध्य मूलक मूल्य है? कल्याण की भावना, सेवा, सामाजिक सद्भाव या उपयुक्त सभी? तो एक बार फिर से उपयुक्त सभी सही होगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, लोकतांत्रिक नैतिकता किसके माध्यम से व्यक्त होती है? लोकतांत्रिक नैतिकता किसके माध्यम से व्यक्त होती है? आपके ऑप्शन है धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद से, बंधुत्व, समता, समानता से, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक न्याय से या उपयुक्त सभी से। तो एक बार फिर से आप उपयुक्त सभी को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजनीतिक स्तर पर नैतिकता का सार तत्व है। राजनीतिक स्तर पर नैतिकता का सार तत्व है। तो जो राजनीतिक स्तर है उस पर नैतिकता का सार तत्व ये होना चाहिए न्यायपूर्ण समाज की स्थापना करना। तो आप ऑप्शन ए को यहाँ पर टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, उचित विधियों द्वारा प्राप्त आर्थिक लाभ किसके लिए शुभ या साध्य हो सकता है? क्वेश्चन नंबर 20 है, उचित विधियों द्वारा प्राप्त आर्थिक लाभ किसके लिए शुभ या साध्य हो सकता है? तो यहाँ पर आपके ऑप्शन है व्यक्ति, परिवार, समाज या उपयुक्त सभी। तो अगर हम उचित विधियों द्वारा आर्थिक लाभ प्राप्त करें तो ये व्यक्ति के लिए भी शुभ होगा, परिवार के लिए, समाज के लिए, सबके लिए ही शुभ होगा। क्वेश्चन नंबर 21, हमारी प्रकृति हमारी कौन सी आवश्यकताओं की पूर्ति करती है? प्रकृति हमारी कौन सी आवश्यकताओं की पूर्ति करती है? तो प्रकृति हमारी भौतिक आवश्यकताओं की, सामाजिक आवश्यकताओं की, सांस्कृतिक आवश्यकताओं की, सभी की पूर्ति प्रकृति के द्वारा ही होती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, शासन का नैतिक स्वरूप किसके सुशासन या संपादन पर बल देता है? शासन का नैतिक स्वरूप किसके सुशासन या संपादन पर बल देता है? तो ये व्यक्ति विशेष के, जन सामान्य के, विशिष्ट वर्ग के या उपयुक्त सभी के। तो आपका ऑप्शन होगा यहाँ पर जन सामान्य के। शासन का जो नैतिक स्वरूप है वो जन सामान्य के सुशासन और संपादन पर बल देता है। वो किसी व्यक्ति या किसी विशिष्ट वर्ग की तरफ ध्यान नहीं देके सभी को एक सामान्य रूप से देकर उसके सुशासन पर बल देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धार्मिक आंदोलन लोगों को क्या प्रदान करते हैं? धार्मिक आंदोलन लोगों को क्या प्रदान करते हैं? समूह विशेष को अर्थ, उद्देश्य, पारस्परिक संबंध या उपयुक्त सभी। तो जो धार्मिक आंदोलन होते हैं वो समूह विशेष को अर्थ प्रदान करते हैं, उद्देश्य भी प्रदान करते हैं और पारस्परिक संबंध भी वहां पर अच्छे होते हैं। तो आप ऑप्शन डी को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, किसके अनुसार हिंदू तथा बौद्ध धर्म ने आदिकालीन पारलौकिकवाद को हटाने से अधिक उसे सहन किया? किसके अनुसार हिंदू तथा बौद्ध धर्म ने आदिकालीन पारलौकिकवाद को हटाने से अधिक उसे सहन किया? तो ये कथन था ब्रायन विल्सन का। तो आप ऑप्शन बी को यहाँ पर टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक जीवन के ताने बाने को अर्थसंगत व नियमित कौन बनाता है? सामाजिक जीवन के ताने बाने को तर्कसंगत व नियमित कौन बनाता है? तो जो सामाजिक जीवन है उसे उद्योगीकरण और तकनीकी विस्तार, ये दोनों ही तर्कसंगत और नियमित बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आध्यात्मिक मूल्य किसी व्यक्ति को क्या प्रदान करते हैं? आध्यात्मिक मूल्य किसी व्यक्ति को क्या प्रदान करते हैं? तो आध्यात्मिक मूल्य व्यक्ति को व्यक्तिगत स्वतंत्रता, अनंतता, कुछ करने के लिए प्रेरणा, ये सभी चीजें प्रदान करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, वैचारिक मूल्य हैं। वैचारिक मूल्य हैं, आपके ऑप्शन हैं अतीत, स्मृति, भविष्य, समय, वर्तमान, अनंत काल। ये सभी वैचारिक मूल्य के अंतर्गत आते हैं। तो आप ऑप्शन डी को यहाँ पर टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नैतिक मूल्यों की श्रेणी किस तरह के अनचाहे कानून से जुड़ी हुई है? नैतिक मूल्यों की श्रेणी किस तरह के अनचाहे कानूनों से जुड़ी हुई है? तो यहाँ पर ये प्रतिबद्ध, सिद्धांत, मानदंड, इन सभी से जुड़ी हुई हैं। तो आप उपयुक्त सभी को टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 29, नैतिक मूल्य समुदायों डैश डैश के बीच संबंधों को नियंत्रित करते हैं। नैतिक मूल्य समुदायों के डैश डैश बीच संबंधों को नियंत्रित करते हैं। तो जो नैतिक मूल्य हैं वो समुदायों के लोगों के बीच पारस्परिक संबंधों को नियंत्रित करते हैं। तो आप ऑप्शन बी को यहाँ पर टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौंदर्य शास्त्र मूल्य अखंडता, पूर्णता का प्रतिनिधित्व करता है और इसमें शामिल हैं, मतलब सौंदर्य शास्त्र मूल्य अखंडता और पूर्णता का प्रतिनिधित्व करता है और इसमें कौन कौन सी चीजें शामिल हैं? तो इसकी बात करें तो यहाँ पर इसमें हास्य, सुंदरता, उत्कृष्टता, ये सभी शामिल हैं। तो आप ऑप्शन डी को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नैतिक मूल्य डैश डैश का एक सेट है जो प्रत्येक व्यक्ति के नैतिक संहिता का निर्माण करता है। नैतिक मूल्य किसका सेट है? तो नैतिक मूल्य मानदंडों का एक सेट है जो प्रत्येक व्यक्ति के नैतिक संहिता का निर्माण करता है। तो आप ऑप्शन ए को यहाँ पर टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 32, धर्मनिरपेक्ष शब्द डैश डैश की सामाजिक प्रक्रिया से जुड़ा है। धर्मनिरपेक्ष शब्द धर्म निरपेक्षीकरण की सामाजिक प्रक्रिया से जुड़ा है। तो आप ऑप्शन बी को यहाँ पर टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन, धर्मनिरपेक्षता के विचार को
किसकी उच्चता को स्थापित करने के लिए आगे बढ़ाया गया? धर्मनिरपेक्षता के विचार को किसकी उच्चता को स्थापित करने के लिए आगे बढ़ाया गया? तो आपके जो राइट आंसर है वो है धर्म। धर्मनिरपेक्षता के विचार को धर्म की उच्चता को स्थापित करने के लिए आगे बढ़ाया गया। तो आप ऑप्शन बी को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, धर्मनिरपेक्षीकरण की प्रक्रिया में शामिल हैं। धर्मनिरपेक्षीकरण की प्रक्रिया में शामिल हैं तो इसमें न्याय कार्यप्रणाली, सामाजिक व्यवस्था, चिकित्सा, ये सभी चीजें शामिल हैं। तो आप ऑप्शन डी को यहाँ पर टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, धर्मनिरपेक्षीकरण प्रायः डैश डैश से संबंधित मूल्यों के प्रति बढ़ती चिंता के साथ जुड़ा है। धर्मनिरपेक्षता प्रायः जन समुदाय से संबंधित मामलों के प्रति बढ़ती चिंता के साथ जुड़ा है। तो आप ऑप्शन सी को यहाँ पर टिक करेंगे, जन समुदाय। क्वेश्चन नंबर 36, औद्योगिक समाजों में कौन बहुधा हमारे समय की तर्क संगतता को दर्शाता है? औद्योगिक समाजों में कौन बहुधा हमारे समय की तर्क संगतता को दर्शाता है? तो यहाँ पर जो धर्म है, औद्योगिक समाजों में बहुधा धर्म हमारे समय की तर्क संगतता को दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 37, धर्मनिरपेक्षता के प्रस्तावक विशेष रूप से सामाजिक संगठनों के आधार के रूप में किसकी वकालत करते हैं? धर्मनिरपेक्षता के प्रस्तावक विशेष रूप से सामाजिक संगठनों के आधार के रूप में किसकी वकालत करते हैं? तो ये सामाजिक मूल्यों की वकालत करते हैं। तो आप ऑप्शन सी को यहाँ पर टिक करेंगे। जॉर्ज जैकब हॉलीओक ने धर्मनिरपेक्षता शब्द का प्रतिपादन कब किया? जॉर्ज जैकब हॉलीओक ने धर्मनिरपेक्षता शब्द का प्रतिपादन कब किया? तो इन्होंने 1851 में इस शब्द का प्रतिपादन किया था। क्वेश्चन नंबर 39, किसने धार्मिक आधार पर धर्मनिरपेक्षता को राज्य की आदर्श विचारधारा के रूप में आगे बढ़ाया? किसने धार्मिक आधार पर धर्मनिरपेक्षता को राज्य की आदर्श विचारधारा के रूप में आगे बढ़ाया? तो यहाँ पर जो हॉलीओक हैं, हॉलीओक ने ही इसे आगे बढ़ाया था। तो आप ऑप्शन ए को टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 40 और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, धर्मनिरपेक्षता एक प्रकृतिवादी विचारधारा के रूप में फ्रांसीसी क्रांति के बाद किस प्रकार के राज्य की आवश्यक योग्यता थी? धर्मनिरपेक्षता एक प्रकृतिवादी विचारधारा के रूप में फ्रांसीसी क्रांति के बाद किस प्रकार के राज्य की आवश्यक योग्यता थी? तो जो फ्रांसीसी क्रांति हुई थी उसके बाद जो धर्मनिरपेक्षता है उसको किस प्रकार के राज्य में आवश्यक माना गया? तो इसे प्रजातांत्रिक राज्य और उदारवादी राज्यों में इसे आवश्यक माना गया। तो आप ऑप्शन सी को यहाँ पर टिक करेंगे। तो इस तरीके से आज की क्लास में हमने 40 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया। नेक्स्ट क्लास में हम इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों को अटेम्प्ट करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।